कई बार अनाउंसमेंट किया गया है कि हम जो गवाही देते हैं आप पहले फ़ोन करके गवाही बताएंगे तो हम गवाही देंगे। समय आधा लगता है उसके अंदर, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप फ़ोन कॉल करके गवाही देंगे, ठीक है, ताकि समय बर्बाद ना हो सके। चलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा तुझे देते हुए आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और आपको धन्य कहते हैं। आपने हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद की बेटे स्वीकार की स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपका दिल से धन्यवाद। आप सदैव विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, जीवन दान के लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सत्य में महान है। संकट में जो कोई आपके पवित्र नाम को पुकारता है वह आपकी अद्भुत कृपा और आपके प्रेम का अनुभव पाता है, उसके जीवन के अंदर चंगाई छुटकारा आता है और आप मृत्यु के फंदों से आप उन्हें बचाते हैं। आंखों को आंसू बहाने से बचा लेते हैं, पैरों को फिसलने से बचा देते हैं। पिता आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ हम तेरे समक्ष विश्वास अर्पण और उठाने के बेटों को भवन के अंदर ले आए हैं। जैसे कि आपकी आज्ञा है कि कोई खाली हाथ मुझे मुंह न दिखाए, परंतु पिता आज हमने दिल से तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य की बरवार के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रेम का प्रकटीकरण करते हुए भेंट को ले आए हैं। हमारी इन सारी बेटों को स्वीकार करें, क्योंकि ये सब तेरी हैं, पवित्र हैं, इन्हें ग्रहण कर। और जो कुछ जिन्होंने दिया है प्रभु, हम ये नहीं कहते, लेकिन तेरे शब्द के अनुसार तो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है और हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है। तो पिता, जिन्होंने जो कुछ भी दिया है उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना बराबर दे। और हम सब के लिए महिमा के धन के अनुसार आशीषों की मांग करते हैं मसीह के नाम से और दुआ करते हैं। पिता, तेरे दास के ऊपर भी अभिषेक करना, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से बनना। बोलने वाले तेरा दास ना हो, लेकिन तेरी आत्मा उनके माध्यम से हम सबके साथ बात करें, ताकि हम अपने जीवन के अंदर तेरे शब्द के द्वारा प्रोत्साहन पाएं, शांति, आनंद पाएं और अपने जीवन के अंदर उन्नति पाएं। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देके परमेश्वर की महिमा के लिए भाई कुमार तोलानी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मसीह जीवन में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका हृदय कैसा है परमेश्वर के प्रति। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वे तृप्त होंगे जो भूखे हैं। जैसे पास्टर जी ने कहा कि हम लोग उस दिन बैठे थे भाई लोग, तो बताया गया कि कुछ लोग मोबाइल देखते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग अपने व्हाट्सएप को यूज करते हैं। परमेश्वर देखता है। जानते हैं यहोशू की नियुक्ति मूसा के बाद क्यों हुई? यहोशू की नियुक्ति मूसा के बाद क्यों हुई? आप कभी निर्गमन की पुस्तक में जाके पढ़िए, उसमें लिखा है जब बादल पवित्र मंदिर पे आता था और मूसा परमेश्वर के साथ संगति करने को अंदर जाता था, और बादल जब चला जाता था तो मूसा बाहर चला जाता था, पर नून का पुत्र यहोशू उसी तंबू में रहता था। वो वहीं पर परमेश्वर की संगति में बैठा रहता था। और परमेश्वर चला गया है, मूसा चला गया है, पर यहोशू वहीं पर बैठा रहता था परमेश्वर की संगति के अंदर, परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर वो वही बैठा रहता था प्रभु की संगति में। और जब परमेश्वर ने मूसा के बाद किसी को चुनना चाहा तो परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू को चुना, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिलाषी था, वो परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। आप कैसे परमेश्वर को खोजते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वे, आशीषित हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बाइबल स्कॉलर बनने के लिए नहीं, परंतु धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जानने की भूख और प्यास है? देखिए, बाइबल को केवल रट्टे मार के भी याद किया जा सकता है, जैसे फरीसी करते थे। और मेरा भी जीवन कुछ समय के लिए ऐसा था, काफी सालों तक ऐसा था। मुझे ऐसा लगता था मैंने पूरा बाइबल याद कर लिया है, मतलब मैं आत्मिक हो गया हूं।
पूरा बाइबल याद करने से कोई आत्मिक नहीं हो जाता, परमेश्वर को समझने से व्यक्ति आत्मिक होता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर को जानने की जिज्ञासा है, परमेश्वर को समझने की प्यास है उनके अंदर, वे तृप्त किए जाएंगे। और उनके लिए कोई आपको इंटेलेक्चुअली बहुत ज्ञानी व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। बाइबल के बहुत सारे लेखक अनपढ़ थे, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक 10 अध्याय 21 वचन। मैं जानता हूं आप सब प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं। हम सबको परमेश्वर को जानने की एक चाह है, पर परमेश्वर को कौन समझ सकता है? परमेश्वर को कौन समझ सकता है? ये वचन प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। 10:21 पढ़ेंगे। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। उसी घड़ी यीशु मसीह आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को, किन बातों को? जो आत्मिक बातें हैं, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। कौन से लोग? ज्ञानी और समझदारों से क्या करके रखा है? छुपा कर रखा है। हाँ? और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पर प्रकट किया है। इंग्लिश में लिखा है, यू हैव रिवील्ड देम ऑन द बेब्स। और यीशु मसीह अपने आप को क्या बता रहा है? वो अपने आप को एक परमेश्वर का एक छोटा बच्चा जानकर बता रहा है, जबकि वो स्वयं परमेश्वर था। और क्या कहता है? उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। परमेश्वर को जानने के लिए आपका हृदय एक बच्चे के समान होना चाहिए। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। वह आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। तूने ये बातें ज्ञानियों से छुपा कर रखी है। परमेश्वर बहुत सारी चीजें ज्ञानियों से छुपा कर रखता है, पर किस पे प्रकट करता है? और बालकों पर प्रकट किया। और बालकों पर प्रकट किया, जिनका हृदय बच्चों के समान है। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय पढ़िए। परमेश्वर को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ याद कर ले तो आप परमेश्वर को जान पाएंगे। परमेश्वर को समझना है कि व्यक्तिगत रूप से समझना है। जैसे एक पुत्र अपने पिता को जानता है, वैसे इंटेलेक्चुअल वे से नहीं, केवल दिमाग से नहीं, केवल मेंटल वे से नहीं, इमोशनल वे से नहीं, परंतु व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका हृदय सही होना चाहिए परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 शमूएल 16 अध्याय में कहता है, देख मनुष्य मुख को देखता है परंतु प्रभु हृदय को जांचता है। जानते हैं पौलुस ने सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे हैं बाइबल के, क्यों? हम पढ़ेंगे इस वचन को पढ़ने के बाद। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 4 तक। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। उसी घड़ी चेले आपस में आकर कहने लगे, पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये कंपटीशन है, हम में से बड़ा कौन, हम में से अच्छा कौन। अभी नहीं होता ये आपसे बड़ा कौन, हम में से अच्छा कौन है, बेटर कौन है। और ये जानते हैं कब की स्टेटमेंट है? जब पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं रहते हैं, वे इस कंपटीशन में रहते हैं, मैं बेटर, ये बेटर, मैं बेटर, ये बेटर। और जब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पेंटिकॉस्ट के दूसरे अध्याय के बाद, वो कहते हैं आपस के प्रेम करो। जब यूहन्ना को लास्ट लेटर लिखा, लास्ट बार प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, कहते हैं इतिहासकार, उसको बिठाया गया कलीसिया में, उससे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा वही आज्ञा जो मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, आपस में प्रेम करो। वो व्यक्ति जो कंपटीशन करते थे एक दूसरे से, मैं यीशु के राइट साइड बैठूंगा, मैं यीशु के लेफ्ट साइड बैठूंगा, उसकी माता कहती है। पतरस कहता है मैं बड़ा हूं। चेलों में ये झगड़े हो रहे थे, हम में से बड़ा कौन है? पतरस कहता है यार मैं हूं, मेरी कॉलिंग ज्यादा बेटर है। यूहन्ना कहेगा यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, मैं बेटर हूं। चेलों में आपस में झगड़े होते थे, वाद विवाद होते थे। क्यों? क्योंकि वे आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे।
आत्मा से परिपूर्ण न होने वाले व्यक्ति आपस में झगड़े करते हैं। जो आत्मा से खाली लोग हैं वो आपस में झगड़े करते हैं कलीसियाओं के अंदर, पर जो आत्मा से भरे हुए लोग रहते हैं वे कहते हैं आपस में एक दूसरे का आदर करो। वे इस बात को समझते हैं कि मैं अकेला नहीं, ये मेरे साथ सहभागी है। जैसे ये एक हाथ है, ये अकेला हाथ कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे ही एक अकेला विश्वासी अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जब वह कलीसिया के साथ मिल जाता है तब वो प्रभु की महिमा सही रीति से कर सकता है। चेले आपस में झगड़ने लगे, हम में से बड़ा कौन है, क्योंकि वो परमेश्वर की अभिप्राय को नहीं समझ रहे थे। बहुत से लोग, हम बहुत बार अपनी कॉलिंग पे बोस्ट करते हैं कि मेरी कॉलिंग अच्छी है, मेरी ज्ञान मेरा अच्छा है, इनको ऐसे ही लग रहा होगा। फिर आगे क्या कहते हैं यीशु मसीह, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर, उसने एक बच्चे को पास बुलाया, एक छोटे बच्चे को, जैसे वो महिमा है सामने, उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम न फिरो, अगर तुम नहीं फिरो, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, अगर तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, बच्चों के समान नहीं बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो लोग आर्ग्यूमेंट करते अपने लॉजिक माइंड के अंदर, ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, वो ऐसा कैसा, वो नहीं, परंतु वो जिनका हृदय बच्चों के समान है। क्या कहते हैं, फिर से पढ़िए, और मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम न फिरो और बालकों के समान नहीं बनो। हमको कहते हैं मैच्योर बनना है, पर मसीह में कभी कभी आपको बालक बनना है। इसलिए पौलुस कहता है अगर तुम में से कोई बुद्धिमान है तो मूर्ख बने ताकि वो बुद्धिमान हो जाए। इस संसार के ज्ञान से हम परमेश्वर का काम कभी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास संसार का ज्ञान भरा पड़ा है तो मुझे संसार को खाली करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से, ताकि मैं परमेश्वर के ज्ञान से भर जाऊं। तुम न फिरो, बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे। और यीशु मसीह क्या कहते हैं 10:21 में, परमेश्वर को समझने के लिए। कितने लोग परमेश्वर को समझना चाहते हैं? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने हृदय को परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान करने की जरूरत है। आपका हृदय परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान होना चाहिए। बच्चे का हृदय कैसा होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चे का हृदय कैसा होता है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। आगे, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, whoever therefore shall humble himself, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। नम्र बनने के दो तरीके हैं, या तो स्वयं को नम्र करो या परिस्थितियां आपको खुद नम्र बना दे। ये दो तरीके हैं नम्र बनने के। एक होता है नम्र खुद बनना, जैसे यीशु मसीह ने खुद को किया। फिलिपियों 2:5 में लिखा है यीशु ने स्वयं को नम्र किया। मेरे सामने ऐसी चीजें आएंगी, जैसे मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं अगर किसी को सही रीति से काम करते हुए नहीं देखता कलीसिया में, वो करना चाहता है सही तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर कुछ खामियां हो सकती है, तो मैं उस पर अंदर से दोष नहीं लगाता। मैं उसको दोष भावना से कभी नहीं देखता, और मैं हमेशा अपने मन में कहता हूं ये ब्रदर और मैं दोनों एक है। क्योंकि मैं अपने आप से कंपटीशन कर ही नहीं सकता ना। मैं अपने आप को तुच्छ जान सकता हूं, मैं कभी अपने आप को तुच्छ नहीं जान सकता हूं। अगर मैं इस बात को समझ गया जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 11वें वचन में कही, जैसे तू हे पिता और मैं एक हैं, वैसे ही ये सब एक हों। परमेश्वर को मैं हमेशा प्रार्थना करता था, मैं हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं ट्रिनिटी को नहीं समझ पाता था, त्रिएक परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा था। और निरंतर मैं प्रार्थना करता था, त्रिएक परमेश्वर आप कैसे हैं, आप कैसे कार्य करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपको नहीं समझ पाता हूं त्रिएक परमेश्वर। बहुत सारे वचन हैं उनके लिए, उनको कोट भी किया जा सकता है, पर मैं एक बेहतर वे से उनको समझ नहीं पा रहा था। पर्सनल वे से मैं परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा की शैली को समझ नहीं पा रहा था। ये लोग त्रिएक होकर एक कैसे हैं और तीनों काम कैसे करते हैं, और इसके विषय में मैं निरंतर प्रार्थना करता था। और जिस दिन मैं ये वचन पढ़ रहा था लूका की पुस्तक उसके 10वें अध्याय, पहले इसको वचन को कंप्लीट करेंगे, मत्ती 18 को। मेरे प्रचार करने का उद्देश्य यही है कि आपका हृदय एक बच्चे के समान हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत होशियार व्यक्ति नहीं है, इतने टैलेंटेड नहीं है, परमेश्वर ने कभी टैलेंटेड व्यक्तियों को नहीं चुना है। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को चुना है जो संसार के
टैलेंटेड नहीं थे। फर्स्ट कुरिन्थियन उसके 1 अध्याय के 20 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। मैं जो आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, जो मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिला है, या मैं जो भी हूं आजकल प्रभु की दया से, मैं 10th फेल हूं। मैंने आज तक 10th क्लियर नहीं की है। और आपको ताज्जुब होगा, मैं फेल किस में होता था? मैं हिस्ट्री में फेल होता था। मैं हिस्ट्री में फेल होता था। ये परमेश्वर की महिमा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं 10th क्लियर क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरी हिस्ट्री वीक थी, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर आपको चुनेगा अगर आप निर्बल हैं। इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में लिखा है, उनकी निर्बलता में उनको बलवंत बना दिया गया था। आपकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। जब पौलुस परमेश्वर के पास जाता है और प्रार्थना करता है, प्रभु से कहता है ये कठिनाई मेरे जीवन में है, उसके लिए उसने 3 बार प्रार्थना की। प्रभु ने कहा, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर की बुद्धि आपको बुद्धिमान बनाएगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको समझदार बनाएगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को गाइडेंस देगी और आप इस रीति से बुद्धिमान दिखने लगेंगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन भोलों को समझदार बना देता है, अनएजुकेटेड लोगों को समझदार बना देता है। केवल आपका काम क्या है? एक बच्चे के समान अपने आप को परमेश्वर के समीप लेके जाना। पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो अपने आप को कैसे बनाएगा? हम बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वही बात हुई मेरे घर में। राहेल मेरे पास आई और उसने मेरी हाइट से अपनी हाइट चेक की। हाइट चेक करने से वो लगता है कि वह मैं भी 1 साल 2 साल के अंदर मुझे वो हाइट क्रॉस कर लेगी, पर मेरी मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए और 30 साल चाहिए। 10 वचन याद कर लिए, मैं आत्मिक नहीं बन सकता जब तक कि मेरा हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। जब दाऊद सुलेमान को अपनी गद्दी देता है राजा की, वो कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर का ज्ञान रख, क्योंकि परमेश्वर मन के विचारों को पढ़ने वाला और उसकी बातों को समझने वाला परमेश्वर है। मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा था त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए, और एक वचन मुझे मिला और मैंने प्रभु को बोला, 1.5-2 महीने की पहले की बात है। मैंने प्रभु को कहा, बहुत दिन हुए आपने मुझे रेवलेशन नहीं दिया है। मैंने उससे कहा, इतने दिन हुए आपने मुझे कोई प्रकाशन नहीं दिया अपने वचन से। मैं निरंतर प्रार्थना करता था और कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, मैं वचन को पढ़ रहा था, लूका की पुस्तक। मैं समझता हूं 22 वचन, 21 के बाद 22 है, 10-21 उसके बाद 22। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रभु ने मुझे उस रात ये बात प्रकट की। ध्यान से सुनिए इस बात को। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। यीशु मसीह कहते हैं, और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है। कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, केवल पिता जानता है। और पिता कौन है, पिता कौन है? ध्यान से सुनिए, पिता परमेश्वर कौन है, यह भी कोई नहीं जानता। यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, केवल पुत्र के, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और जिस पर पुत्र पिता को प्रकट करना चाहे। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तब मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आया, जो गलातियों उसके 1 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है। पढ़िए। मैं समझता हूं गलाती 1:9 है, नहीं 14 होगा फिर। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। सिक्सटीन 15 से पढ़िए। कोई पिता को नहीं जानता, कौन? केवल पुत्र। केवल पुत्र ही पिता को प्रकट करता है। ध्यान से देखिए भी क्या हो रहा है। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, पौलुस कहता है,
और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अपने अनुग्रह से उसने मुझे बुलाया। जब इच्छा हुई, जब इच्छा हुई, हाँ क्या हुआ उसकी इच्छा? कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। मुझ पर कि मुझ में। He want to reveal his son in me। और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय में लिखा है, कौन मनुष्य की बातें जानता है? केवल उसका आत्मा। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल उसका आत्मा, और जिस पर पवित्र आत्मा प्रकट करना चाहे। आप ट्रिनिटी को देख रहे हैं। आप पुत्र के पास जाओगे, वो आपको पिता के बारे में प्रकट करेगा। आपके पिता के पास जाओगे, वो आपको पुत्र के बारे में प्रकट करेगा। आप पवित्र आत्मा के पास जाओगे, वो आपको यीशु मसीह और पिता की बातें सिखाएगा। और यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 17 अध्याय उसके 11वें वचन में कि हे पिता, पढ़िए उस वचन को, बहुत ही कलीसिया के संदर्भ से समझने का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है और मैं पूरी बाइबल, मैं उस अध्याय को पढ़ना चाहूंगा, हर एक उस जहां पे पिता पुत्र की और पुत्र पिता की और पवित्र आत्मा दोनों की महिमा करता है। इससे क्या मालूम पड़ता है? वचन पढ़ेंगे। मैं आगे को जगत में न रहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं आगे को जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। हम संसार में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूं पिता। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। किसने दिया है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह नाम दिया। हाँ, उनकी रक्षा कर। तू उनकी रक्षा कर कि वे हमारी नाई एक हो। कि वे हमारी नाई एक हो। मतलब ऐसे हो, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं हरीश ब्रदर के बारे में उसको इंकरेज करूं। अगर कोई हरीश ब्रदर के पास जाए तो वो दिलीप ब्रदर के बारे में इंकरेज करे, उनको प्रोत्साहित करे, उनको आदर दे। और जब दिलीप ब्रदर के पास कोई जाए तो वो पास्टर के बारे में बताएं, या आपके बारे में बताएं, या आपके बारे में बताएं। देख रहे हैं पवित्र ट्रिनिटी कैसे काम करती है। लिखा है पिता कोई काम खुद नहीं करता। यूहन्ना 10 अध्याय। उसने न्याय करने का अधिकार भी पुत्र को दिया है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, पढ़िए। मैं कुछ वचन पढ़ाना चाहूंगा कि ट्रिनिटी कैसे काम करती है। त्रिएक परमेश्वर। मैं ये शर्ट किसी गारमेंट मैन्युफैक्चरर को बोलूं मुझे एग्जैक्टली सेम शर्ट चाहिए, तो मुझे इसका सैंपल देना पड़ता है। मुझे सेम 10,000 पीस बनाने हैं तो मुझे इसका टेक्सचर देना पड़ेगा गारमेंट मिल वाले को, ताकि वो बना सके। अगर कलीसिया यूनिटी में चलना चाहती है तो उसके लिए केवल एक ही एग्जाम्पल है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर कलीसिया परमेश्वर की यूनिटी में चलना चाहती है तो उसे किससे सीखना चाहिए? पिता से सीखना चाहिए जो पुत्र की महिमा करता है। पुत्र से सीखना चाहिए जो पिता का आदर करता है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास है और कहता है हे उत्तम गुरु, और वो कहते हैं तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर के पास जाओगे तो वो कहेगा उसने वो यीशु को वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि सब लोग यीशु के सामने घुटने टेकें। और यीशु के पास जाओगे तो वो कहेगा मेरे विरुद्ध पाप करोगे मैं क्षमा कर दूंगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया क्षमा नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं तीनों कार्य कैसे कर रहे हैं। कलीसिया में हम कैसे जी सकते हैं? जब शैतान हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन के विचार डालेगा, ये सही नहीं है ब्रदर, ये ऐसा है, ये सिस्टर ऐसी है, ये सिस्टर वैसा है, तब आप क्या करेंगे? मैं और ये ब्रदर एक है। मैं जब इस सारे वचनों पर अध्ययन कर रहा था, मनन कर रहा था, तो मेरे मन में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि कलीसिया में यूनिटी कैसे होनी चाहिए। और यूनिटी किससे सीखनी चाहिए? परमेश्वर पिता से। और ये परमेश्वर किस पे प्रकट करना चाहता है? ये बात परमेश्वर ने मुझे उस दिन बताई जब मैं प्रार्थना कर रहा था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आपको परमेश्वर को समझने के लिए कोई संसार का सबसे बड़ा होशियार व्यक्ति नहीं बनना है। इस संसार का कोई बहुत बड़ा कहते हैं डैशिंग पर्सन नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जो संसार के त्यागे हुए थे। गिदौन है, दाऊद है, सबसे छोटा था, परमेश्वर ने उसे चुना। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय।
मैंने भी अभी जस्ट इसको समझना शुरू किया है। पंद्रह अध्याय 24 से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए पुत्र और पिता कार्य कैसे कर रहे हैं। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। इसके बाद अंत होगा, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लिखा है और हमारे पुनरुत्थान के बारे में। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को किसके हाथ में सौंपेगा? परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब तक के वह अपने बेड़ियों को अपने पांव तले न ले आए, जब तक यीशु मसीह अपने पैरों के नीचे अपने सारे दुश्मनों को न लेकर आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तब तक यीशु मसीह का राज्य करना अनिवार्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो है मृत्यु है, वो नाश किया जाएगा। और यह परमेश्वर का वचन कहता है, आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन है। परमेश्वर पे मृत्यु हावी हो सकती है? नहीं हो सकती। मृत्यु किसकी दुश्मन थी? हमारी दुश्मन थी। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को हरा दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अंतिम बैरी जो है वो मृत्यु, वो नाश किया जाएगा। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है। एक विश्वासी के लिए सबसे धन्य आशा है कि जब वो मसीह में मरता है वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है। एब्सेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट विद द लॉर्ड। हम देह के अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कामों से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। परमेश्वर में यह सबसे बड़ी धन्य आशा है कि हमारी जब सांस छूटेगी हम सीधा परमेश्वर पिता के पास जाएंगे। भजन संहिता 17 के अनुसार परमेश्वर को भजनकार 17 अध्याय में कहता है, देख परमेश्वर तू उनका पेट अपने भंडार से भरता है, संसारिक लोगों से। लिखा है, हे परमेश्वर मुझे संसारिक लोगों से बचा, अर्थात उन व्यक्तियों से बचा जिनकी पेट तू अपने भंडार से भरता है। वो अपने भोजन से तृप्त रहते हैं, अपनी सारी शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। पर जब मैं जागूंगा प्रभु, तब मैं तेरे स्वरूप को देखूंगा और तेरे से संतुष्ट हो जाऊंगा। सबसे अंतिम बैरी जो है वो मृत्यु है, नाश किया जाएगा। मेरा विषय ये नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं ये बातें। 27, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। क्या किया है? किसने किया है? परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, जिसने सब कुछ परमेश्वर ने इसके अधीन कर दिया यीशु मसीह के, वह आप अलग रहा। यानी परमेश्वर पिता और यीशु। आगे दिखा रहे हैं, आगे। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, सब कुछ जब यीशु के अधीन हो जाएगा, जब पुनरुत्थान होगा, सारी सृष्टि पर यीशु मसीह आके राज्य करेगा, जब सब कुछ उसके अधीन किया जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। पुत्र आप ही उसके अधीन हो जाएगा। आगे, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, जिसने उसके सब कुछ अधीन कर दिया, हाँ, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। आप देख रहे हैं कैसे कार्य कर रहे हैं। पिता पुत्र को अधिकार दे रहा है, और पुत्र जब सब कुछ पूरा कर देगा, सब कुछ पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। हिंदी में ये आयत ही गुम कर दी गई है। 1 जॉन 5:7। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्या लिखा है हिंदी में? जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। बस। पर इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर्स रिकॉर्ड इन हेवन। स्वर्ग में 3 साक्षी हैं। कितने हैं साक्षी? There are 3 that bear records in heaven, the Father, the Word and the Spirit, and these 3 are one. और परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में क्या कहता है? मैं उस प्रकाशन के बारे में आपको बता रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिया। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? कितने लोग बपतिस्मा लिए हुए हैं? हाथ खड़ा करेंगे।
बपतिस्मा क्यों लेते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है और उसमें हम स्वर्गराज में प्रवेश करते हैं और पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। हाँ, एक और एग्जाम्पल है, एक और सत्य बात है। 12 वचन पढ़िए, 12 1 कोरिन्थियन 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है। ये टीचिंग मैं उस समय देता हूं जब मैं बैप्टिज्म की टीचिंग देता हूं, ये मैं उस समय टीचिंग देता हूं। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, कितनी है? एक है। और मैं उसके एक दिखाई दे रहा हूं, मेरी आत्मा दिखाई दे रही है, मेरा प्राण दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार देह एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसके अंग बहुत सारे हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। इसी प्रकार मसीह यीशु है, उसकी देह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, हम सब ने क्या यहूदी हो, ध्यान से पढ़िए, महत्वपूर्ण वचन है। हम सब क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। किसके लिए बपतिस्मा लिया है? कि हम आपस में एक हो जाएं, जैसे पिता और यीशु एक है। समझे? अभी फिर से पढ़िए इस वचन को। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, हम सब ने क्या यहूदी हो या सिंधी हो या गुजराती हो, जो मराठी हो, क्या यूनानी, हाँ, क्या दास, हाँ, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है कि मसीह की देह है। और जब हमने एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है तो हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जब मैं इस दृष्टिकोण से कलीसिया में रहूंगा और जब मैं इस सोच से कलीसिया में जाऊंगा तो मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं जानूंगा, मैं कभी किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करूंगा, मैं कभी अपने मन में कभी सुपीरियर थॉट्स को नहीं लेकर आऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 17 अध्याय में, हे पिता, तू मुझसे जगत की उत्पत्ति से पहले से प्रेम करता आया है। जब एकता आती है वहां पर प्रेम होता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर पिता से, पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र पिता से प्रेम करता है। और वही बातें उसने कलीसिया को दी है कि कलीसिया आपस में कैसे एक रहे। कैसे एक रहे? एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया है ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे का आदर करें। अगर मैं कलीसिया में सेवक हूं तो मेरा काम है कि मैं अपने पासबान के और अपने कलीसिया के अगुओं के अधीन रहूं। जो मेरे एल्डर्स इस कलीसिया के नियुक्त किए गए हैं, मेरा यह दायित्व है कि मैं उनके अधीन रहूं। भले ही मैं प्रचार करने में उनसे आगे हूं या कुछ भी हूं, यह बात दूसरी है। भले ही मेरे अंदर ज्यादा गिफ्ट हो, यह बात अलग है। आज मेरे पिता बिजनेस में काम नहीं करते हैं, वो बैठे रहते हैं दुकान पे, पूरा काम वो मैं करता हूं, पर फिर भी मैं उनके अधीन हूं। मेरे दुकान के अगर कोई किसी को तो सेठ वो है, भले ही पूरा काम मैं संभालता हूं, आज की तारीख भी वे शायद नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं मेरे सामने और मुझसे बातें करते रहते हैं, मुझसे काउंसिल करते रहते हैं, मुझे बताते हैं ऐसा कर ऐसा नहीं कर, पर पूरा काम मैं करता हूं। फिर भी मैं उनके अधीन रहता हूं जैसे मुझे रहना चाहिए। हमें भी कलीसिया में, जैसे पहला पत्रस 5वें अध्याय में लिखा है कि हे नवयुवकों, तुम अपने अगुओं के अधीन रहो। कैसे अधीन रहें? हम जो सब सारे जवान हैं, अपने एल्डर्स के और अपने अगुओं के अधीन कैसे रहें? जैसे मसीह पिता के अधीन रहता था, बाइबल में लिखा है। ट्रिनिटी ऐसे काम करती है। और पिता क्या करता है? पिता अपना सारा अधिकार पुत्र को देता है। और एल्डरशिप और पास्टर क्या करते हैं? कलीसिया के लोगों को इंकरेज करते हैं, तू आ गया, तू आगे बढ़। जैसे पिता छुपकर काम करता है, यीशु मसीह को आगे रखता है, वैसे ही कलीसिया के एल्डर्स और पास्टर ऐसा करते हैं, जो परमेश्वर के इस अभिप्राय को, इस सिद्धांत को समझते हैं और वो उनको आगे बढ़ाते हैं। ये कलीसिया ऐसे चलती है। और मैं परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना कर रहा था इस विषय में, मैं ट्रिनिटी को समझना चाहता हूं। और जिस दिन से मैं ये ट्रिनिटी के इस बात को, जो मैं भी आपको समझा रहा हूं, बहुत थोड़े दिन हुए इसको समझना मैंने शुरू किया है, पर एक बात को मैं समझना शुरू कर चुका हूं। मैं समझता हूं उसको लिए मुझे 6, 8 महीने, 9 महीने हो गए हैं।
जब मैं किसी को सही रीति से काम करते हुए नहीं देखता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को मैं सही रीति से सेवकाई करते हुए नहीं देख रहा हूं, तो मेरे मन में उसके लिए कभी दोष भावना नहीं आती है। अरे यार, ये बरोबर कहते तो काय इन्हें थोड़ी दिए पे लायक थोड़ी यार, हे न कहते तो कर सके, हे कहते तो कर सके। मैं ऐसे थॉट्स अपने मन में एंटरटेन नहीं करता हूं। मैं कहता हूं ये ब्रदर और मैं दोनों एक हैं, क्योंकि जब मैं ऐसा सोचता हूं मेरे मन में उस ब्रदर के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं आती, मेरी उसके साथ कंपटीशन नहीं आती, मेरे अंदर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं आता, और मैं एक हम्बल बनते जाता हूं। मैं अपने आप को हम्बल करता हूं। परमेश्वर हमें ऐसा बनाना चाहता है। परमेश्वर के बहुत सारे प्रकाशन हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पिता पुत्र का आदर करता है, पुत्र पवित्र आत्मा का आदर करता है। ये तीनों मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का आदर और महिमा करते हैं। मैं अगले सप्ताह अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था और निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हुए जा रहा था, और जैसे ही मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा था तब मुझे परमेश्वर ने एक वचन याद कराया, 3 वचन याद कराए कि हमारा बैप्टिज्म कैसे होता है। हमारा बैप्टिज्म कैसे होता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और वो सही बैप्टिज्म है उसका परमेश्वर ने मुझे वचन दिए। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12वां वचन, ध्यान से सुनिए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। अर्थात उन्हें, हाँ, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहां पे कौन आ रहा है? पिता। परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़िए। ये वचन मुझे प्रकाशन मुझे मिला अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जिनके पास अन्य भाषा का वरदान है अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, और जिनके पास नहीं है और आपको चाहिए, हमारे पास आइए, हम आपको वचन सिखाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको अन्य भाषा का वरदान जरूर मिलेगा। 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किससे जन्म पाया है? वचन से। वचन कौन है? पिता से जन्म लिया, पुत्र से जन्म लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? मैं आपको एक सिद्धांत सिखाना चाहता हूं। यीशु ने अपना हृदय परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान रखिए। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जल और पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होता, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन आ गया? पवित्र आत्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर एक हैं और इस रीति से कार्य करते हैं। वैसे ही कलीसिया में हम सब एक हैं। जैसे ये देह है, आपको मेरी जुबान नहीं दिखाई दे रही है, आपको मेरा ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा है जहां से मेरा माइंड काम कर रहा है, आपको मेरी हार्ट नहीं दिखाई दे रही है जहां पे धड़कनें काम कर रही हैं, आपको मेरी बॉडी के ऐसे बहुत सारे अंग, लीवर है, नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही कलीसिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस देह के अंग को आदर की कमी थी उसी को सबसे आदर मिलता है। जैसे लीवर को सबसे ज्यादा आदर मिलता है, जैसे हार्ट को, किडनीज को ज्यादा आदर मिलता है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूं प्रचार करते वक्त, शायद मैं हाथ हो सकता हूं, हाथ इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट कभी कभी हृदय रहता है। हाथ कट गया फिर भी काम चल सकता है, हार्ट बंद हो गया तो काम नहीं चलेगा। देह के कुछ अंग ऐसे हैं जो काम नहीं करते तो भी देह चलती है, पर कुछ अंग इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर किडनियां काम करना बंद करें तो सांस फूलना बंद होगी। और जानते हैं जब किडनी काम करना बंद करती है किस पे अटैक करती है? सीधा हार्ट पे अटैक करती है। क्योंकि किडनी, और वहीं एक डॉक्टर के पास में गया था, उसमें लगा हार्ट एंड किडनी शेयर द लव स्टोरी। ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लिखा हुआ था। किडनी और हार्ट क्या करती है? आपस में एक लव स्टोरी है उनकी। एक को हर्ट होगा ना तो दूसरा भी हर्ट हो जाता है। किडनियां तकलीफ में आती हैं तो हार्ट को भी तकलीफ होती है, बीपी ऊपर नीचे होता है डायलिसिस के अंदर।
ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और लिखा है परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि देह के अंग एक दूसरे की चिंता किया करें। पीड़ा किसी एक पार्ट को रहती है, पर सारी देह तकलीफ देखती है। अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, आपको अपने दूसरे भाई बहनों की तकलीफ समझ में आएगी और आपको उनके प्रति दया आएगी, आपको उनके प्रति एक सहानुभूति आएगी, आपके अंदर उनके लिए एक प्रार्थना होगी, ना कि अक्यूजेशन होगा। मेरी किडनी मेरे हार्ट को अक्यूज नहीं करेगी कभी भी। कलीसिया ऐसी बनाई है। जानते परमेश्वर ने देह को कैसे बनाया, किसको सोचकर देह बनाई थी? जब आदम की देह बनाई थी। कलीसिया देह देकर नहीं बनाई है, कलीसिया को ध्यान में रखकर उसने आदम की देह बनाई थी। आदम की देह से उसने इंस्पिरेशन लेकर कलीसिया नहीं बनाई है, कलीसिया की इंस्पिरेशन लेकर उसने देह को बनाया है। आदम की देह को बनाया ताकि जैसे एक अंग दूसरे अंग की सहायता करता है, वैसे ही कलीसिया एक हो आपस में। और जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, केवल कलीसिया में अगुओं का नहीं आदर, परंतु कलीसिया में बाइबल कहती है सबका आदर करो, चाहे वो कलीसिया में सबसे छोटा हो, चाहे वो कलीसिया में सबसे बड़ा हो, पद का व्यक्ति हो। बाइबल कहती है हमें सबका आदर करना चाहिए, हम सबके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। ये परमेश्वर की ओर से मुझे समझ में आ रहा था। और ये क्यों समझ में आ रहा है? मैंने प्रभु से प्रार्थना की, इतने दिन हो गए आपने मुझे रेवलेशन क्यों नहीं दिया है, मुझे प्रकाशन क्यों नहीं दिया है? आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से इतने दिन। और मैंने उस दिन प्रभु को बोला, इतने दिन से मैंने आपकी वॉइस को नहीं सुना है, डायरेक्ट वॉइस को, रीमा वॉइस को नहीं सुना है। आप परमेश्वर से पूछिए, पौलुस ने इतने सारे लेटर क्यों लिखे? पौलुस को इतना ज्ञान कहां से मिला? पौल का पहले नाम था शाऊल और उसका नाम उसने पौल रखा बाद में। पौल का मतलब जानते हैं क्या है? सबसे छोटा। आप अपनी दृष्टिकोण में कैसे हैं? बड़े कि सबसे छोटे? जो अपने आप को नम्र बनाएगा उस पर पिता अपने आप को प्रकट करेगा। अगर आप अपने आप को नम्र करेंगे और परमेश्वर के सामने ऐसे एक बच्चे के समान जाएंगे, जैसे यीशु मसीह कहता है, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों से छुपा कर रखी हैं। और किस पे प्रकट की है? बालकों पर प्रकट की है। आपका हृदय बालक के समान होना चाहिए। आपको बाइबल समझ में नहीं आता, परमेश्वर आपको सिखाएगा। भजन संहिता उसके 119 में लिखा है, उसका वचन भोलों को समझदार बनाता है। एक काम आपको करना है, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजना है। भजन संहिता 131 पढ़ेंगे। एक और दो, भजन संहिता 131। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से बड़ी है। हे प्रभु, न तो मेरी आंखें घमंड से भरी हुई हैं, हाँ, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। उनमें से कोई मैं काम नहीं रखता। कुछ बातें बाइबल की ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। और जो विवादी लोग हैं, जिनको विवाद पसंद है बाइबल से, तो वो आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कैन की पत्नी कहां से आई? अभी कैन की पत्नी कहां से आई, इससे मेरी आत्मोन्नति होगी? नहीं होगी। अब कैन की पत्नी और कैन नूह की बाढ़ में मर गए, मैं क्या करूं अभी उसका? इससे आत्मिक उन्नति हो सकती है? पर मूर्ख लोगों को वाद विवाद पसंद आता है। ये उसकी पत्नी थी, ये शैतान का बेटा था, ये मूर्खता के वाद विवाद हैं। पौलुस कहता है मूर्खता के विवादों से परे रहे। दाऊद कहता है जो बातें कठिन है, समझ में नहीं आती, मुझे काम ही नहीं है ना। अंधा कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं एक बात जानता था, मैं अंधा था, अब देखता हूं। मैं नहीं जानता पहले कौन था यीशु मसीह, पर इतना जानता हूं प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं पापी था, मुझे नया जीवन दिया है, मुझे नई सोच दी है। मुझ जैसे गलत व्यक्ति को परमेश्वर ने सही राह दिखाई है, एक नई आशा दी है। ये काम केवल परमेश्वर कर सकता है। और दाऊद कहता है मुझे कोई काम नहीं है, मुझे ये समझ में नहीं आता, तो बाइबल का ये पोर्शन समझ में नहीं आता। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, मैंने कहा ये वचन खबर थी। सारी बाइबल सबको नहीं पता। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको सारी बाइबल आती हो आज की तारीख में, पूरी बाइबल उसे आती हो।
मैं बाइबल को पूरा रीति से अच्छी रीति से समझता हूं, कहीं ना कहीं हमें फ्लॉ है, हमें कमी कोई ना कोई मिस्टेक है, हमारे ज्ञान में कमी है। पौलुस कहता है हमारा ज्ञान अधूरा है, पर जब सर्व सिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। हम तुझ जानते इन्हें थोड़ी खबर थी, इन्हें दया वचन में याद न था जी। हम ऐसे लोगों को जज करते हैं, यीशु मसीह ऐसे जज नहीं करता था लोगों को। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से है, और गर्व यहां पे रहता है, दिखाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आपको लगा क्या नम्र ब्रदर है यार, नम्रता आपको ऐसे नहीं दिखाई देगी, नम्रता झूठी नम्रता है ये। ब्रदर हम इठो ना ताकि ब्रदर, आपको लगेगा ये यार कितना नम्र ब्रदर है यार। आपको क्या पता वो अपने अंदर में अहंकार रखता है और वो आपको तुच्छ जानता है अंदर से। लिखा है भजन संहिता उसके 23 अध्याय में, वो तुझसे कहता है खा खा, पर उसका मन तुझसे लगा हुआ नहीं। ऐसा लगता है, आपको लगता है कि वो आपको खाने के लिए कह रहा है, अरे खाओ ब्रदर, खाओ खाओ, पर उसका मन आपके साथ लगा हुआ नहीं। आपको कैसे पता चले? दाऊद कहता है कि मेरा मन गर्व से भरा हुआ नहीं है। शैतान के मन में थॉट्स कहां से आए कि मैं परमेश्वर के ऊपर जाऊंगा? यीशु मसीह का नेचर जानते हैं कैसा था? वो परमेश्वर होने के बाद भी मनुष्य बनकर आया, और ये स्वर्गदूत होने के बाद भी परमेश्वर से ऊपर जाना चाहता है। ये दो जिंदगियां हैं। और जब मैं परमेश्वर में आत्मिक रीति से हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को नम्र करूंगा, मैं अपने आप को दूसरों का सेवक बनाऊंगा। और जो कुछ न होने पर भी अपने को कुछ समझता है, वो कहता है यार मुख्य मिलन खपन दी ये पोस्ट हे लायक ना है ना ब्रदर है ना कलीसिया में, एक्चुअली हिना पोस्ट है मां लायक हो, मां जूनो है ना खाओ दी कलीसिया में। ऐसे थॉट्स कहां से आते हैं? प्राइड से आते हैं। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से, न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, जो बातें अधिक मेरे लिए कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। कोई काम नहीं है उनसे। हाँ, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। निश्चय मैंने अपने हृदय को, surely I have behaved and quietly myself as a child। कौन कह रहा है ये मन? राजा दाऊद कहता है निश्चय मैंने अपने हृदय को प्रभु के सामने एक बच्चे के समान कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरा हृदय प्रभु के सामने ऐसा है। कैसा है आपका हृदय? कैसे होना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति के समान जो दूध छुड़ाया हुआ लड़का है। प्रभु मुझे नहीं आता, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु ये बातें मुझे नहीं समझ में आती, प्रभु आप मुझ पर ये बात प्रकट करें। जब आप प्रभु के सामने एक बच्चे के समान जाएंगे, वह अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, 6000 साल से परमेश्वर ने जो किसी मनुष्य के साथ शेयर नहीं किया, वह आपसे शेयर कर सकता है। 6000 साल से ह्यूमन हिस्ट्री में उसने ऐसी कोई बात है जो छुपा कर रखी अब तक और किसी मनुष्य को नहीं बताई, वो रेवलेशन वो आपको दे सकता है। अगर आप उसके पास ऐसे हृदय के साथ आ जाएं, मैं एक बच्चे के समान आपके पास आता हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है आपसे, मुझे सिखाइए प्रभु जी, मुझे विश्वास करना सिखाइए, मुझे आशा करना सिखाइए, मुझे आपके पीछे चलना सिखाइए। मैं नहीं चल सकता आपके बिना, मुझे सहायता दीजिए, मुझे अनुग्रह दीजिए आपके पीछे चलने का। प्रभु मैं आप पर निर्भर हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जानते हैं मन का दीन मतलब क्या? लिखा है ब्लेसेड आर द पुअर इन अ स्पिरिट, जो आत्मा में गरीब हैं, जो प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं मैं गरीब हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं ऐसा कहूंगा जैसे पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल द थिंग थ्रू द क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं प्रभु को यह कहूंगा जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है आत्मिक जीवन की कि आप और मैं बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं कर सकते। करके देखिए, कोशिश करके देखिए, असफल होकर कलीसिया में वापस आओगे, घुटने टेकोगे और प्रभु को बोलोगे प्रभु मैं सचमुच तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है और मैं आपके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। क्या कहते हैं भजनकार 63 उसके 1 वचन में? एक सही हृदय चाहिए। जैसे पास्टर ने कहा, उस दिन हम बैठे थे, कोई अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप देखता है, कोई अपने ऑर्डर्स देखता है, कोई अपने गेम्स खेलता है, कोई स्तुति आराधना में टाइम पास करता है, कोई यहाँ देखता है, कोई वहाँ देखता है। एक ब्रदर कल से मेरा दोस्त है, अच्छा
कलीसिया के बाहर खड़ा था उस दिन। मैंने कहा बाहर क्यों खड़ा है, अंदर चल, तेरा कौन सा काम है बाहर खड़ा रहने का, तू थोड़ी वॉलंटियर है बाहर कलीसिया में, अंदर चल। बहुत से लोगों को एटीट्यूड है इस बात का, एटीट्यूड मतलब एक स्वभाव है, उनको एक जगह पर बैठकर वचन सुनने में दिक्कत होती है। यीशु मसीह कहते हैं मार्था से, तू बहुत बातों की चिंता करती है, पर एक उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया है, उससे कोई छीन नहीं सकता। मैंने कहा चल अंदर कलीसिया में अंदर जाके वचन सुन, क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उससे खुलकर बातें कर सकता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो बाहर जाके खड़े हो जाएंगे वचन के टाइम पे, जिनकी उनकी ड्यूटी नहीं है, जिनकी ड्यूटी है वो खड़े रहते हैं, ये उनकी ड्यूटीज में आता है। पर वचन जब चल रहा है और मैं बाहर खड़ा हो रहा हूं, यहां वहां देख रहा हूं, वचन चल रहा है, ये दिखाता है कि मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है। ये दिखाता है मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति मेरा कोई आदर नहीं है, ना ही मुझे स्तुति आत्मा में परमेश्वर के प्रति कोई आदर है, इसलिए मैं बातें करूंगा कलीसिया के मध्य में। और हम समझते हैं कि हम परमेश्वर को समझ पाएंगे। आपको अपने आप को बच्चे के समान बनाना पड़ेगा, एक बालक के समान। जैसे भजनकार कहता है, क्या कहता है भजनकार 63 में, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे कैजुअली ढूंढूंगा, तू मिला तो मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। कलीसिया में आपका जानते हैं गोल क्या है जब स्तुति आराधना होती है? प्रभु की उपस्थिति को टच करने के लिए आपकी जानते हैं दायित्व क्या है, मेरा दायित्व क्या है? जैसे उस स्त्री ने भीड़ को चीर करके यीशु की वस्त्र को छुआ, ये आपका टारगेट है। ये कैसे स्तुति आराधना कर रहा है, ये अच्छा बजा रहा है नहीं बजा रहा है, ये अच्छा गा रहा है नहीं गा रहा है, ये अच्छी गा रही है नहीं गा रही है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मेरा टारगेट है यीशु मसीह की उपस्थिति को टच करना और उसके आनंद को अपने जीवन में लेना। मेरा टारगेट यही है। मैं स्तुति आराधना में क्या देखता हूं? एक जन हमारे कलीसिया की स्तुति आराधना करने वालों की, यार दाएं कलीसिया रहा, वो तेरे की स्तुति आराधना किया, हमारी कंपैरिजन होती है। परमेश्वर कंपैरिजन नहीं करता है। एक बहन बोल रही थी, यार ऐसे स्तुति आराधना करो ना, जैसे वो कलीसिया दिखाई दे रही थी, वो डांस कर रहे थे। मैंने कहा चलो हम स्तुति आराधना करने के लिए तैयार है, ऐसे जहां पे लोग डांस करते हैं। डांस आपको करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ऐसे स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं। आप खड़े होकर हमारे साथ डांस करेंगे? बहुत से लोग हमारी कंपैरिजन करते हैं। हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है तू, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर, निर्जल और उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन प्रभु तेरा प्यासा है। क्या आपके अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास है? क्या आपको परमेश्वर की धार्मिकता की भूख और प्यास है? अगर आपके अंदर परमेश्वर को जानने की भूख और प्यास नहीं, तो मैं नहीं समझता कि आप परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। पर परमेश्वर बहुत ही दयालु है। अगर किसी माता का बेटा हो, खाना नहीं खाता, उसको भूख नहीं लगती हो, तो क्या करेगी? डॉक्टर के पास जाएगी, उसे ऐसी दवाई खिलाएगी जिससे उसकी भूख बढ़े। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा कि आपको उसके प्रति भूख और प्यास हो जाए और आपको पता चले कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो कहता है कि प्रभु मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा हृदय तेरा प्यासा है। परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूं। ये मामूली सा चरवाहा था, और देखिए क्या कहता है पहला इतिहास 29 अध्याय में, लास्ट के 5 मिनट हैं। पहला इतिहास 29 अध्याय 11 से पढ़ेंगे। नहीं, अभी मैं वो नहीं बताऊंगा कितना सोना दिया, मैं बताऊंगा उसने कैसे मंदिर बनाया, मैं वो बता रहा हूं अभी। हे यहोवा महिमा, सॉरी 28:11 है, सॉरी 9 से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, वो अपनी गद्दी दे रहा है सुलेमान को, अपने राजा के पद से उतरकर अपने बेटे को राजा बना रहा है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है। आप कलीसिया में आते हो, कौन से मन से आते हो, वो जांचता है। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। इंग्लिश में जानते हैं कैसे लिखा है? He understands all the imagination of your thoughts. इंग्लिश में लिखा है He knows the intents of your thoughts.
आपके मन में विचार क्यों आया वो भी जानता है। आगे, यदि तू उसकी खोज में रहे यदि तू उसकी खोज में रहेगा तो वह तुझको मिलेगा। वह तुझे मिलेगा। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम पूरे हृदय से मेरे पास आओगे। हाँ, परंतु यदि तू उसको त्याग दे अगर तू उसे त्याग देगा, दाऊद सुलेमान को चेतावनी देता है अपने बेटे को, तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। वो तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो उसे वार्निंग देता है अपने बेटे को, अब चौकस रहे, अब चौकस रहे। यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। हियाव बांधकर इस काम में लग जा। अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है। एक मामूली सा चरवाहा 11। तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, मंदिर का जो बाहर का आंगन था, ओसारे, कोठरियां, भंडारों, अट्टारियों, हाँ, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने से स्थान का नमूना, प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना, पूरे मंदिर का नमूना दिखाया, बताया। और यहोवा के भवन के आंगनों, प्रभु के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों, हाँ, और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो जो नमूने ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, जो नमूने किससे मिले थे? ईश्वर की आत्मा से की प्रेरणा से उसको मिले थे, हाँ, वे सब दे दिए। अब सुनने की बात यह है कि राजा दाऊद यहूदा वंश से आता था, और कोई भी यहूदा वंशी परमेश्वर के मंदिर के बाहरी आंगन तक जा सकता है, परंतु पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में केवल लेवी जाता था। लेवी गोत्र का व्यक्ति ही केवल पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में जाता था। पर इसको परमेश्वर ने क्यों बताया? इस यहूदा के गोत्र को, जो कभी मंदिर के अंदर गया ही नहीं, उसे मंदिर के नमूने मिल रहे हैं। कारण यही है कि परमेश्वर अपना ज्ञान अपने बालकों पर प्रकट करना चाहता है। वो कहता है, परमेश्वर मेरा हृदय तेरे सामने कैसा है? एक दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा हृदय तेरे सामने रहता है। आप कलीसिया में और प्रभु के सामने कैसे आते हैं? प्राइड के साथ? मुझे सब आता है? नहीं। क्या मैं परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर आता हूं? प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपके अनुग्रह की जरूरत है। क्या कहता है पतरस पहला अध्याय दूसरा वचन, लास्ट वचन। पहला पतरस दूसरा। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या करो? निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। एक बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? दूध। एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। और आपका हृदय पहले परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान होना चाहिए। अगर मेरा हृदय परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान है तो मैं उसके मार्गों को समझूंगा। भजन संहिता उसके 25 में लिखा है, यहोवा का भेद वे ही जानते हैं जो यहोवा का भय रखते हैं, और वह नम्र लोगों को अपने मार्ग की शिक्षा देगा। अगर आप नम्रता से एक बच्चे के समान उसके पास जाएंगे, वह अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों से छुपा कर रखी हैं और बालकों पर प्रकट की हैं, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पर अपने आप को प्रकट करे। क्या आप जानना चाहते हैं उससे? क्या आप उसे समझना चाहते हैं? एक काम कीजिए, अपने घर का द्वार जो अपने रूम है उसे बंद कीजिए और परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कीजिए। वो आपसे बातें करेगा, वो आपको अपनी बुद्धि देगा, अपना प्रकाश देगा, आपको ज्ञान देगा। और जैसे जैसे आप प्रभु के नज़दीक जाएंगे आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। और जो जो रेवलेशन परमेश्वर के द्वारा, जो प्रकाशन आपको प्रभु से मिलेगा, वो आपको मसीह में स्थिर करेगा। मुझे 2019 में एक प्रकाशन मिला था यहोशू का, और उस रेवलेशन ने मुझे हमेशा शैतान से फाइट करने में सहायता की है। 6 साल हो गए, वो रेवलेशन मेरे मन से कभी नहीं गया। केवल मैंने प्रचार करके भूल नहीं गया। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु आपने मुझे ये प्रकाशन दिया, पर मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और मैं उस समस्याओं के मध्य में उस प्रकाशन के द्वारा चला कि अगर यहोशू उन दानवों को हरा सकता है तो मैं भी चुनौतियों का सामना कर सकता हूं। वे 10 लोग मन में हार गए और कहा, हम उनके सामने टिड्डे दिखाई देते हैं, हम उनके से हार जाएंगे, और वो लोग कनान में नहीं गए। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम हार जाएंगे, और वो नहीं गए,
और मैं हमेशा जब भी मेरे सामने ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, मैं कहता हूं मैं यहोशू के समान हूं और मेरा पांव एक दिन मेरी प्रतिज्ञा की हुए देश में जरूर पहुंचेगा। वो प्रकाशन मुझे हिम्मत देता है, प्रोत्साहन देता है कि अगर यहोशू जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं उस रेवलेशन के अंदर। प्रभु आपको रेवलेशन इसलिए देगा, प्रकाशन इसलिए देगा ताकि आप उसको बेहतर रीति से समझ पाओ और मसीह में स्थिर रहो, आगे बढ़ो और उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आओ। प्रभु आपको आशीष करे और आपको ऐसा हृदय दे जो एक बच्चे के समान है। प्रभु आपको आशीष करे।